हेलो फ्रेंड्स, आई एम एजे जॉर्ज एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजे जॉर्ज 084 पे। आज हम बात करेंगे कि बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को अचीव करें या हमारा टारगेट कुछ और होता है और हम चाहते हैं कि उसको हासिल कर लें, लेकिन हम फेलियर हो जाते हैं और एक बार कोशिश करते हैं, दूसरी बार कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश कर करके हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो इस काबिल ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ने आपके अंदर बहुत कुछ डाला हुआ है। शायद जो आप कोशिश कर रहे थे उसमें ही कोई कमी हो, इसलिए आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो रही है। लेकिन हम हमारा एनवायरनमेंट, हमारे माँ-बाप, हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि नहीं, नहीं, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरे में ये काबिलियत नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जो कि मेरे साथ पढ़ते थे और बहुत ही मतलब कि कह लो कि इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, एवरेज थे, लेकिन आज वो अच्छे-अच्छे मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। कैसे? क्योंकि उनके माइंड में था कि हाँ, उस चीज़ को वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हम ऐसे बन जाते हैं कि हाँ, नहीं, नहीं, जब दूसरों को देखते हैं, जैसे किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बोलते हुए देख लिया तो कहते हैं कि नहीं, नहीं, हम ऐसे बनेंगे। लेकिन जब हमारे एनवायरनमेंट या हमारे के ऊपर कुछ रुकावट आती है या कुछ परेशानी आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, नहीं, हम तो ये काम कर ही नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की स्टोरी सुनाऊँगी जो कि चाहता है कि हाँ, वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करे, लेकिन वो कर नहीं पाता है और बार-बार कोशिश करता है। वो लड़का था कि वो चाहता था कि वो अपनी लाइफ में एक मैराथन जो है उस रेस को पूरा करे। लेकिन वो उस रेस को पूरा नहीं कर पाया। उसने क्या किया, वो बार-बार कोशिश करता और कहता कि इस बार तो वो इस मैराथन में अ, को पूरा करके ही छोड़ेगा। क्या हुआ कि उसने तैयारी की, पूरा रेस किया, मतलब दौड़ता रहा, रोज़ प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन जब मैराथन आया, तो उसमें उसने हिस्सा लिया और वो बहुत तेज़ दौड़ा और दौड़ के आगे निकल गया, सबसे आगे था। लेकिन क्या हुआ, वो थोड़ा दौड़ने के बाद वो थक गया। थकने के बाद वो रुका और रुक के वो मैराथन पूरा नहीं कर पाया। फिर उसने फिर नेक्स्ट ईयर सोचा कि हाँ, नेक्स्ट टाइम सॉरी, सोचा कि हाँ, मैं उस मैराथन को दोबारा से हिस्सा लूँगा। तो वो डेली प्रैक्टिस करने लग गया, वो डेली प्रैक्टिस करता और दौड़ता रहता और थकता रहता और अपना टाइम जो है कंज़्यूम करता रहा। लेकिन उसको क्या हुआ, जब फिर दोबारा से मैराथन आया, तो उसने हिस्सा लिया और फिर वो दौड़ बहुत तेज़ भागा और भागने के बाद उसने देखा कि वो थक गया है और थकने के बाद वो फिर उस मैराथन को पूरा नहीं कर पाया। अब तीसरी बार उसने सोचा कि इस बार तो जो मर्ज़ी हो जाए, वो इस मैराथन को पूरा करके ही छोड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि शायद वो नहीं कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इस चीज़ को वो छोड़ दे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे सब ये कहते हैं कि हाँ, मैं नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊँगा। उसने नेक्स्ट टाइम फिर से मैराथन में हिस्सा लिया और उसने बहुत ही प्रैक्टिस की हुई थी। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो हाई था और उसने कहा कि नहीं, नहीं, मैं तो इस मैराथन को पूरा करके ही छोड़ूँगा। लेकिन लोगों की बातें जो थी, लोगों के मतलब कि विचार जो थे, वो उसको तंग कर रहे थे कि हाँ, नहीं, नहीं, तू नहीं ये पूरा कर सकता। लेकिन दूसरी साइड से उसे आवाज़ आ रही थी कि नहीं, कि वो इस मैराथन को इस बार तो पूरा करके ही छोड़ेगा। जब वो दौड़ने लगा, वो बहुत तेज़ दौड़ा, दौड़ते थक गया और थकने के बाद फिर उसके में आया नहीं, नहीं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा है, मैं शायद इसको नहीं पूरा कर सकूँगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं तो अगर दौड़ नहीं सकता हूँ तो जॉगिंग कर सकता हूँ, धीरे-धीरे अपने कदम बढ़ाकर दौड़ सकता हूँ और मैं इस मैराथन को पक्का पूरा करूँगा। वो फिर जॉगिंग करने लग गया और धीरे-धीरे दौड़ने लगा। अभी वो थोड़ी ही दूरी पर गया था, तो क्या हुआ कि फिर वो थक गया और सोचने लगा कि शायद मैं इस मैराथन को पूरा नहीं कर सकता। तभी उसके फिर दोबारा से आवाज़ आती है कि नहीं, तूने तो कहा था कि इस बार तू इस मैराथन को पूरा करेगा। तब उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जॉगिंग मैं मतलब धीरे-धीरे नहीं दौड़ सकता, मैं चलकर इस मैराथन को पूरा करूँगा। तो वो धीरे-धीरे कर कर चलने लगा। क्योंकि थका हुआ था तो वो बहुत धीरे-धीरे चल रहा था और मैराथन के लिए आगे-आगे बढ़ने लगा। तभी वो फिर इतना ज़्यादा थक गया, लेकिन रास्ता भी अभी पड़ा था मैराथन का,
जो फिनिशिंग लाइन थी वहां तक नहीं पहुंच सका, तो उसने कहा कि नहीं, अब तो शायद मैं इसका अब को नहीं पूरा कर सकूंगा। लेकिन फिर उसने कहा नहीं, इस बार तो मैराथन को पूरा कर ही दूंगा। तो उसने क्या है, घसीटते हुए चलने लगा। कहता कोई बात नहीं, अगर मैं चल नहीं सकता तो घसीट घसीट के ही चलूंगा। वो बड़े मुश्किल से वहां तक पहुंचना शुरू हो गया और धीरे 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 करके उसने मैराथन को कंप्लीट कर लिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने टारगेट की तरफ अपना पूरा मन लगाएं, लोगों की बातों की तरफ ना ध्यान दें। अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें ये काम करना है, ये मायने नहीं रखता कि आप दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए कि वो एक दिन में अपना काम पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। आजकल मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो हैं पंजाबी एजुकेशन बोर्ड से हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें इंग्लिश अच्छी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से पंजाबी में, हिंदी में ही पढ़ा है। और जब वो किसी इंग्लिश मीडियम वाले लड़के के साथ या लड़की के साथ बात करते हैं तो उन्हें बड़ी हेजिटेशन फील होती है कि शायद मैं गलत तो नहीं बोल रहा। तो उसके कारण क्या लगता है कि नहीं, वो तो अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए वो बहुत सारी क्लासेस लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश जो है, क्योंकि उसका माहौल ही नहीं बन पाता। तो आप ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें बचपन से जो आप लैंग्वेज बोल रहे हैं पंजाबी, क्या उन्हें अच्छी तरह आती है? आप अपने आप को कभी भी इंफीरियर ना कीजिए, आप अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ मत डालिए। आप का ये मत सोचिए कि आपको ये काम करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। आप ये सोचिए कि चाहे ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन मैं उस काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हाँ, कि उसने तो 1 महीने, किसी के साथ अपना कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि खुदा ने सबको यूनिक बनाया है। अगर उसमें कोई और कैपेसिटी है, उसमें और काबिलियत है, तो आप में अलग तरह की काबिलियत है। कोई भी मैं एक दिन ऐसे ही बस में आ रहे थे तो मैंने देखा कि हर एक इंसान जो है उसकी शक्ल अलग है। मतलब कि थोड़ा बहुत भी कोई कोई है जिस रिजेंबल करता है। तो मैं सोच रही थी खुदा ने हर एक इंसान को अलग कैसे बनाया? कि अलग अगर बनाया है, अगर शक्ल से अलग बनाया है जो हमें दिखता है, तो इट मीन्स कि हैबिट में भी अलग बनाया होगा, सोच में भी अलग बनाया होगा, काबिलियत में भी अलग बनाया होगा। तो क्यों हम ये सोचते हैं कि जो वो कर रहा है वही हम करें, जो उसमें कैपेसिटी है वही हम करें? इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में आ जाता है कि आपने ये करना है, तो उस चीज के पीछे पड़ जाइए। आप ये मत सोचिए, ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आप स्पीच सुनकर ये सोचते हैं कि नहीं अब तो मैं करूंगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप फिर दोबारा से कुछ भी नहीं कर पाते। आपको अपने अंदर वो आग लानी होगी, आपको वो सब करना होगा जो उन्होंने किया। ये नहीं कि हाँ, वो अगर कोई भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है तो उसने रेगुलर मेहनत की है। मैंने देखा बहुत सारे यूट्यूब वाले चैनल्स हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हाँ, थोड़े दिन वीडियो बनाते हैं, 1 दिन बनाते हैं, 1 महीना बनाते हैं, 2 महीने बनाते हैं, 6 महीने बनाते हैं और बाद में अच्छे व्यू नहीं आते, अच्छे सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, तो सब कुछ बंद कर देते हैं। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ हो या कुछ भी हो, आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ के पीछे पड़ जाइए। कोई बात नहीं, एक बार सफल ना होगे, दूसरी बार ना होगे, तीसरी बार ना होगे, लेकिन कहीं न कहीं तो सफलता मिलेगी, एक्सपीरियंस होगा। कंटिन्यूटी अपने लाइफ में रखिए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मैंने बचपन में मकड़ी की कहानी सुनी थी कि राजा जो है वो गुफा में छुप जाता है, लड़ाई होती है और मकड़ी जो है एक बार गिरती है, दूसरी बार गिरती है, तीसरी बार गिरती है, लेकिन फिर वो वहां पर पहुंचती है। उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में बहुत बार गिरोगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस चीज को हासिल करना, तो उसके लिए आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। अगर कुछ चाहते हैं तो मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, कोई भी कलाम हो, बाइबल हो, क्या बोलते हैं, किसी भी धर्म का धर्म शास्त्र हो, वो हमेशा यही सिखाता है कि हाँ, हमें मेहनत करने पर ही कुछ मिलेगा। अगर खुदा को भी पता है कि अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का फल हमेशा देते हैं। तो अभी मैं इस कहानी को यही बताती हूँ, सिर्फ ये कि आपको मेहनत करनी है और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। खुदा आपके उस काम को देखता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस।